हेलो स्टूडेंट्स। नॉन कॉर्डेट्स में जो अगला फाइलम हम स्टडी करेंगे वो है फाइलम पॉरीफेरा। फाइलम पॉरीफेरा मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर इनका शरीर बनता है। सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनमें पाया जाता है, यानी सेल्स इनमें पाए जा रहे हैं जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। हालांकि टिश्यूज़ या ऑर्गन जैसे इनमें फॉर्म नहीं हुए अभी। मोस्टली ये मरीन होते हैं, यानी सी वाटर समुद्र में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। सभी हालांकि एक्वेटिक हैं, यानी जल में रहने वाले जीव हैं। ये ससाइल होते हैं सभी के सभी, यानी स्थानबद्ध रहते हैं अपनी जगह पर। सिमेट्री इनमें रेडियल या फिर एसिमेट्रिकल, यानी कोई सिमेट्री भी नहीं पाई जा सकती इनमें। बॉडी वॉल की बात करें या इनकी बॉडी जो वॉल होती है उसमें कितनी लेयर्स पाई जाती हैं, तो एक आउटर लेयर होती है इनमें जिसे पिनेकोडर्म बुलाते हैं, एक इनर लेयर होती है कोएनोडर्म। इसके बीच में हालांकि एक जेलेटिन लाइक नॉन सेलुलर मीजनकाइम पाई जाती है। मीजनकाइम में जनरली सेल्स नहीं मिलते, नॉन सेलुलर होती है, यानी सेल्स की बनी नहीं हुई है। जेल लाइक होती है इसकी संरचना, और इसमें जो कुछ सेल्स पाए जाते हैं थोड़े बहुत, वो इसे पिनेकोडर्म या कोएनोडर्म लेयर से इसमें आते हैं। सेल्स जो होते हैं इनमें भी पॉलीफेरा में लूजली अरेंज्ड होते हैं, यानी कि एक तरह से डेफिनेट लेयर नहीं बना रहे हैं, तो उन्हें ट्रूली डिप्लोब्लास्टिक हालांकि नहीं माना जाता है। ट्रूली डिप्लोब्लास्टिक, इससे अगला जो फाइलम आता है सिलेंट्रेटा का, उन्हें सही मायनों में डिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। बॉडी में इनके पॉरीफेरा का नाम इसलिए पड़ा है, कई सारे पोर्स पाए जाते हैं जिन्हें ऑस्टिया कहा जाता है। ये पोर्स जो हैं एक तरह से अंदर की तरफ खुलते हैं, एक तरह का कैनाल सिस्टम ये बनाते हैं। चैम्बर्स इनकी बॉडी में मिलते हैं जिनमें कि वाटर फ्लो करता है, और फिर एक या एक से अधिक छिद्रों से ये पानी जो है बाद में बाहर निकलता है। जनरली एक छिद्र है तो उसे हम ऑस्कुलम बुलाते हैं। तो ऑस्टिया कई सारे हो सकते हैं नंबर्स में, उनके द्वारा पानी अंदर प्रवेश कर रहा है। चैनल्स या कुछ चैम्बर्स मिल सकते हैं कई सारे स्पॉन्जेस में, जिनमें ये पानी फिर फ्लो होता हुआ फिर अल्टीमेटली ऑस्कुलम के द्वारा, जो एक सिंगल अपर्चर या एक से अधिक भी होता है कभी कभी, ये पानी जो है बाहर निकलता है। इस पूरे सिस्टम को वाटर कैनाल सिस्टम बुलाते हैं, जो इनमें न्यूट्रिशन अंदर लाने का, एक्सक्रीशन या जो भी रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उनको बाहर ले जाने का कार्य करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। कई तरह के फंक्शन जो है ये परफॉर्म करते हैं वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू। और इस कैनाल सिस्टम में जो पानी का फ्लो है उसे मेंटेन रखते हैं कोएनोसाइट्स नाम के सेल्स, या फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स जिन्हें बुलाया जाता है। ऐसे सेल्स इनके चारों तरफ एक तरह से कॉलर लाइक संरचना होती है और बीच में एक फ्लैजला होता है, तो इसे हम कोएनोसाइट्स या फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स बुलाते हैं, जो कि इनके इनर लाइनिंग पर पाए जाते हैं या फिर जो चैम्बर्स बन रहे हैं उनको लाइन करते हैं। तो स्पॉन्जीज अकेले ऐसे मेटाजोन्स हैं जिनमें कोएनोसाइट्स नाम के सेल्स मिलते हैं, जिनके द्वारा वाटर फ्लो जो है पॉसिबल हो पाता है इनमें। इसके अलावा इनमें एक स्केलेटन अंतः कंकाल पाया जाता है जो कि कैल्केरियस या सिलिशियस स्पीक्यूल्स की बनी होती है, यानी कंटिकाएँ होती हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की या सिलिका की बनी हुई है, या फिर प्रोटीन के बने हुए स्पॉन्जिन फाइबर्स, या फिर दोनों ही तरह की से मिलकर एक स्केलेटन में पाया जाता है। और कभी कभी हो सकता है कि एक अंतः कंकाल एब्सेंट हो। डाइजेशन इनमें इंट्रासेलुलर होता है, जैसा कि प्रोटोजोन्स में था, क्योंकि सेल्स के अंदर यहाँ पर डाइजेशन परफॉर्म किया जाता है। रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एज सच के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन्स इनमें नहीं मिलते। नर्वस सिस्टम बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का मिल सकता है, जो कि एक्चुअली में डाउटफुल है कि इनमें मिलता होगा। कुछ सेल्स इनमें बाईपोलर प्रकार के होते हैं, यानी दोनों डायरेक्शंस में स्टिमुलस को जो है सप्लाई करते हैं। मल्टीपोलर टाइप के भी सेल्स मिलते हैं इनमें, जो हालांकि एक प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम कुछ बनाते होंगे। स्पॉन्जीज हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि दोनों ही तरह के सेल्स जो हैं, गैमेट्स जो इनमें प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन जनरली इनमें पाया जाता है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाता। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है, जो कि बडिंग के द्वारा हो सकता है इनमें, या जेम्यूल फॉर्मेशन के द्वारा। जो फ्रेश वाटर स्पॉन्जीज होते हैं वो जेम्यूल फॉर्म करते हैं। रीजनरेशन की इनमें पावर अच्छी ही मिलती है। इसके अलावा जो क्लीवेज होता है होलोब्लास्टिक प्रकार का, यानी कम्प्लीटली डिवाइड होता है सेल्स, उसमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट हो सकता है। एक लार्वा स्टेज इनमें पाई जाती है, लार्वा अवस्था इनमें जो पाई जाती है, जो कि फ्री स्विमिंग होती है, मुक्त जीवी होती है, सीलिएटेड होती है, सीलिया उसमें पाए जाते हैं। इस लार्वा स्टेज को एम्फीब्लास्टुला या पेरेन्काइमुला बुलाया जाता है। क्लासिफिकेशन की बात करें
तो पॉरीफेरा में 3 क्लासेस आइडेंटिफाई की गई हैं। करीब 5000 स्पीशीज़ पॉरीफेरा में पाई जाती हैं। 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है इनको, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ स्केलेटन दे पजेस, यानी कि जो स्केलेटन ये पजेस कर रहे हैं वो किस प्रकार की है, उसके आधार पर ये क्लासिफिकेशन है। पहली क्लास उसमें आती है कैलकेरिया, जिनमें एक्चुअली कैल्की स्पॉन्जी भी इनको बुलाया जाता है, जिनमें कैलकेरियस स्पिक्यूल्स की स्केलेटन जो है जनरली पाई जाती है। क्लास सेकेंड है इनमें हेक्सेक्टिनिलिडा। हेक्सेक्टिनिलिडा में जो स्केलेटन होती है वो सिलिशियस स्पिक्यूल्स की होती है। ये स्पिक्यूल्स या कंटिकाएँ भी ट्राईएक्सॉन होती हैं, यानी 3 इनकी एक्सिस होती हैं, जबकि 6 रेज इनमें पाई जाती हैं, यानी 6 रेड ट्राईएक्सॉन सिलिशियस स्पिक्यूल्स की ये स्केलेटन होती है इनकी। अगली जो इसमें क्लास है वो है डीमोस्पॉन्जी की। ये जो डीमोस्पॉन्जी हैं, इन मेंबर्स में जो स्केलेटन है स्पॉन्जिन फाइबर्स की या सिलिशियस स्पिक्यूल्स की या दोनों की मिल सकती है, या फिर एब्सेंट भी हो सकती है। पहली क्लास की बात करें कैलकेरिया, जिसे कैल्सी स्पॉन्जी भी बुला सकते हैं। इसमें जो बॉडी होती है इनकी सिलिंड्रिकल या वेस लाइक, जैसे गुलदस्ता या गमला होता है उसके समान, या सिलिंड्रिकल शेप होती है। स्केलेटन जैसा मैंने बताया कैलकेरियस स्पिक्यूल्स की होती है। ये कैलकेरियस स्पिक्यूल्स या कंटिकाएँ मोनोएक्सोन प्रकार की हो सकती हैं, यानी एक ही एक्सिस एक रे हो जिनमें, या फिर ट्राई रेडिएट या टेट्रा रेडिएट प्रकार की 3 रेस के साथ या 4 रेस के साथ मिल सकती हैं। तो इन्हें मोनोएक्सोन, ट्राई रेडिएट या टेट्रा रेडिएट कैलकेरियस स्पिक्यूल्स की स्केलेटन में मिल सकती है। एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं ये, यानी केवल समुद्र में पाए जाते हैं। इसमें जो ऑर्डर आते हैं, पहला है होमोसीला। होमोसीला ऑर्डर है जिसमें जो बॉडी वॉल है वो अनफोल्डेड होती है, सिंपल होती है। कोएनोसाइट्स जो हैं अंदर की जो कैविटी है जिसे स्पॉन्जोसील बुलाया जा रहा है उसको लाइन कर रहे हैं अंदर से। बाहर जो लेयर है वो पिनेकोडर्म की है और बॉडी वॉल इनकी अनफोल्डेड होती है। सिंपल ऑस्टिया के थ्रू पानी अंदर एंटर करता है और ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकलता है। जनरली कॉलोनीज फॉर्म करते हैं, यानी एक साथ ये पाए जाते हैं। इसके उदाहरण है लिकोसोलेनिया, क्लेथरीना। दूसरा जो ऑर्डर है हेट्रोसीला का, साइकोनोसा भी बुलाते हैं। इसमें जो बॉडी वॉल होती है वो फोल्डेड होती है। फोल्डिंग्स मिलने के कारण, यानी कि इनमें इनवेजिनेशंस या इवेजिनेशंस होने के कारण क्या होता है कि कुछ चैम्बर्स बनते हैं जिनमें कोएनोसाइट्स पाए जाते हैं। तो ये चैम्बर्स फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स होते हैं या रेडियल कैनाल्स कहलाते हैं। ये जो स्पॉन्जीज होते हैं हेट्रोसीला में सोलिटरी या कॉलोनियल प्रकार की हो सकती हैं। इसके उदाहरण है साइफा, साइकॉन या ग्रेंशिया। अगली जो क्लास है हेक्सेक्टिनिलिडा की, जिसको हाइलो स्पॉन्जी भी बुलाया जाता है। इनको ग्लास स्पॉन्जीज कहते हैं जनरली, जो कि 1 मीटर तक की लेंथ तक पहुंच सकती हैं। बॉडी का जो शेप है इनका कप लाइक हो सकता है, वेस लाइक हो सकता है। जैसा मैंने बताया इनमें सिलिशियस स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। 6 रेड ट्राईएक्सॉन सिलिशियस स्पिक्यूल्स की स्केलेटन इनमें पाई जाती है। एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं और जनरली डीप सी में, गहरे समंदर में पाए जाते हैं। इसमें जो एक ऑर्डर आता है हेक्सास्टीरोफोरा का, जिसमें स्पिक्यूल्स जो होते हैं हेक्सेस्टस होते हैं, यानी स्टार लाइक होते हैं शेप में, तारों के समान संरचना होती है इसमें स्पिक्यूल्स की। हेक्सेस्टर्स कहा जाता है इन्हें। इसके उदाहरण है यूप्लेक्टेला, जिसे वीनस फ्लावर बास्केट जनरली बुलाया जाता है। जो अगला ऑर्डर है इसमें एम्फीडिस्कोफोरा का, जिसमें स्पिक्यूल्स एम्फीडिस्क प्रकार के होते हैं, यानी कि एक रॉड लाइक होती है जिसमें कि दोनों तरफ जो है कॉन्वेक्स डिस्क कवर कर रही है। इसको हम एम्फीडिस्क बुलाते हैं। इसके उदाहरण है हाइलोनीमा, जिसे ग्लास रूप स्पॉन्जी कहा जाता है। अगली जो क्लास है वो डीमोस्पॉन्जी है। इनका साइज़ स्मॉल से लार्ज, सॉलिटरी या कॉलोनियल हो सकते हैं। बॉडी शेप किसी गमले के समान, कप के समान, गुलदस्ते के समान हो सकता है या कुशन के समान हो सकता है। इनमें जो स्केलेटन है जैसा मैंने बताया सिलिशियस स्पिक्यूल्स की या स्पॉन्जिन फाइबर्स की, या फिर दोनों की, या फिर हो सकता है कि एब्सेंट हो। स्पिक्यूल्स मोनोएक्सोन, टेट्राएक्सोन प्रकार के हो सकते हैं, ट्राईएक्सोन प्रकार के नहीं होते। ट्राईएक्सोन प्रकार के स्पिक्यूल्स केवल हेक्सेक्टिनिलिडा में मिलते हैं। सिलिशियस स्पिक्यूल्स यहाँ केवल मोनोएक्सोन या टेट्राएक्सोन, यानी या तो सिंगल एक्सिस है या 4 एक्सिस हैं, इसी प्रकार के सिलिशियस स्पिक्यूल्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये सभी के सभी मेरीन होते हैं। हालांकि इसमें एक फ्रेश वाटर फैमिली आती है जिसे स्पॉन्जिलिडी बुलाया जाता है। सब क्लासेस की बात करें तो इसमें 3 सब क्लासेस हैं। पहली सब क्लास है टेट्रैक्टिनिलिडा, जिसके स्पिक्यूल्स टेट्राएक्सोन प्रकार के हो सकते हैं या फिर इनमें स्केलेटन एब्सेंट भी होता है। स्पॉन्जिन फाइबर की स्केलेटन नहीं पाई जाती इनमें। इसके कुछ ऑर्डर्स हैं जैसे मिक्सोस्पॉन्जिडा, कार्नोसा एक ऑर्डर है इसमें, जिसमें प्लैंकिना और कॉन्ड्रिला आते हैं। अगली जो सब क्लास है वो मोनोएक्सोनिडा, यानी इसमें जो स्पिक्यूल्स मोनोएक्सोन प्रकार के होते हैं। स्पॉन्जिन फाइबर इनमें पाए भी जा सकते हैं या एब्सेंट भी हो सकते हैं।
इसमें से कुछ जो है फ्रेश वाटर में भी मिल सकती हैं स्पॉन्जेस। इसमें उदाहरण के लिए एक ऑर्डर है हेड्रोमेरिना, जिसमें स्पॉन्जिन एब्सेंट होती है। स्पिक्यूल्स हालांकि पाए जा रहे हैं मोनोक्सोन प्रकार के, और इसका उदाहरण है क्लायोना, जिसे बोरिंग स्पॉन्जी कहते हैं। इसी तरह एक ऑर्डर है इसमें हेलिकॉन्ड्रिना, जिसमें स्पॉन्जिन पाए जाते हैं, स्पिक्यूल्स भी पाए जाते हैं। इसके एग्जांपल हैं हेलिकॉन्ड्रिया। इसके अलावा एक और ऑर्डर है इसमें हेप्लोस्क्लेरिना। हेप्लोस्क्लेरिना में भी स्पॉन्जिन और स्पिक्यूल्स दोनों पाए जाते हैं। इसके उदाहरण है चलाइना, जिसे मरमेड्स ग्लव या डेड मैंस फिंगर्स कहकर बुलाया जाता है। हेलिक्लोना, जिसे फिंगर स्पॉन्जी कहते हैं। स्पॉन्जिला, जो कि एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, वो भी इसी का मेंबर है। एक और सब क्लास है केराटोसा। केराटोसा में कोई स्पिक्यूल्स नहीं मिलते, केवल स्केलेटन जो होता है स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना होता है। स्पॉन्जिन फाइबर्स जो होते हैं वो इसे एक हॉर्नी अपीयरेंस देते हैं। इनको हॉर्नी स्पॉन्जिस बुलाया जाता है। इसके उदाहरण है यू स्पॉन्जिया या स्पॉन्जिया, जिसे बाथ स्पंज कहा जाता है, यूज़ किया जाता है इसे कॉमनली। फाइलोस्पॉन्जिया, लीफ स्पंज और हिप्पोस्पॉन्जिया, जिसे हॉर्स स्पंज बुलाया जाता है। ये इसके उदाहरण।